Hello students, in today's video we are going to discuss the different units of pressure. So without wasting any time, let's start. देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर देखिए, आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने कुछ प्रेशर की यूनिट्स को लिखा हुआ है। उसके अंदर से कुछ यूनिट्स आप कह सकते हैं, आप जानते हैं, बहुत ही इजीली आप पढ़ चुके हैं कि कुछ प्रेशर की यूनिट्स को आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रेशर की कुछ और यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रेशर की यूनिट को हम किस जगह यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हर जगह आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें, और उन यूनिट्स को मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके सारी यूनिट्स को स्टूडेंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, जो नॉर्मल यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको प्रेशर की एसआई यूनिट बता दी थी, और प्रेशर की जो एसआई यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी वो कौन सी होती है स्टूडेंट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, पास्कल। तो स्टूडेंट एसआई यूनिट प्रेशर की आप जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सीजीएस यूनिट के बारे में भी बता दिया है कि प्रेशर की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है आपकी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने 4 और यूनिट आप लोगों के लिए लिखी है। ये 4 और यूनिट क्या क्या है, इन सारी यूनिट्स को हम आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये 4 यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, और आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपका, ऑलमोस्ट 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। तो 1 लाख पास्कल के बराबर का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया था स्टूडेंट? आपको ये चीज भी पता है कि आपने उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया था। आपने उसको कैलकुलेट किया था पी यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका रो एच इंटू जी। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी है जो हम लिक्विड यूज करते हैं, और डेंसिटी किसकी हमने यूज की है, यहाँ पर हमने कौन सा लिक्विड यूज किया था स्टूडेंट? वो हमने यूज किया था मर्क्यूरी। इसके अलावा जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच का मतलब होता है हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो इसको कैलकुलेट करके स्टूडेंट जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी थी तो हमें एक प्रेशर की वैल्यू मिली थी। प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें सी लेवल पर मिली थी, जो कि आपकी कितनी होती थी? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा ये सब बताने का क्या मकसद है, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज को एक बार आप अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब मैं बात करता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप एक चीज याद रखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उस वक्त स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, आप बार बार जब प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेयर का, तो आप बार बार रो जी एच कंप्लीट कैलकुलेट नहीं करते हैं। जितने भी आपका मौसम का विभाग होता है, यानी मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, या हम कह सकते हैं मेडिकल का जो विभाग होता है स्टूडेंट, वो लोग बार बार रो एच जी को कंप्लीट कैलकुलेट नहीं करते हैं। किस तरीके से नहीं करते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, एक चीज आप देखिए, मैंने आपको बताया प्रेशर को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका क्या होगा स्टूडेंट? रो एच जी। तो स्टूडेंट देखिए, रो यहाँ पर जिस लिक्विड को आप यूज करेंगे वो लिक्विड आपका क्या होगा? वो मर्क्यूरी होगा, यानी डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी कह सकते हैं क्या हो जाएगी? इसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपका होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिर्फ चेंज किस में आएगा स्टूडेंट? तो आप कह सकते हैं चेंज आपका सिर्फ आएगा मर्क्यूरी कॉलम की हाइट में, यानी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम ही आपकी क्या होगी? ओनली चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, अगर मेरा एक दोस्त जो बॉम्बे में रहता है, मैं उसको फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आज का प्रेशर कितना है, तो वो मुझे बताता है कि आज का प्रेशर 730 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 730 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, यानी 730 मिलीमीटर ऑफ एच जी। यानी कि मैं अपनी 730 वहां पर सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे ही वो मुझे 730 बताता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आज का वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आज शिमला में कितना प्रेशर है, तो मैंने बताया आज 690 चल रहा है। आज का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 690 चल रहा है। तो स्टूडेंट देखिए 690 मिलीमीटर, 760, 730 मिलीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक चीज देख रहे हैं कि हमें बार बार प्रेशर को पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बार बार हम मर्क्यूरी की डेंसिटी को और उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं।
और हम अपनी कैलकुलेशन को इजी रखना चाहते हैं, हम एक लेंथी कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम सिर्फ किसका यूज कर लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि हम जैसे ही हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम हमें मिलेगा कि 730 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन एक्जैक्टली स्टूडेंट इसको मिलीमीटर में ही रखा जाता है जो कि काफी कन्वीनियंट माना जाता है। तो 730, बॉम्बे में 730 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हो गया, शिमला में 690 हो गया, या मान लीजिए और किसी अदर स्टेट में मैं पूछता हूँ कि बताइए छत्तीसगढ़ में कितना है, तो मुझे बताते हैं कि 710 है, यहाँ 710 चल रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 710, 730, 690 ये सारे के सारे क्या है, तो स्टूडेंट ये सारे के सारे आपके हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है। तो जब मुझे हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी मैं जानता हूं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट अर्थ पर कांस्टेंट रहता है, यानी 9.8 रहता है, तो मैं वहां से कंप्लीट कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन हम सिर्फ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम से भी क्या बता सकते हैं स्टूडेंट, प्रेशर की वैल्यू को दे सकते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सिर्फ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम से भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसी को कह सकते हैं साइंटिस्ट या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल का जो विभाग होता है वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसी को यानी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम को ही क्या करते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वो यूनिट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है, इसका मतलब हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम भी आपकी क्या होती है, एक प्रेशर की यूनिट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एक अच्छी यूनिट मानी जाती है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एक अच्छी यूनिट क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम में सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये होती है कि इसके अंदर अगर 1 मिलीमीटर भी मर्क्यूरी का कॉलम आपका चेंज होता है, मान लीजिए कि मैंने एक स्टेट में पता करते हैं, मान लीजिए मैंने स्टेट में पता किया, बॉम्बे में मैंने जब पता किया तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 730 मिलीमीटर होता है मर्क्यूरी कॉलम। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए पता करता हूं स्टूडेंट एक दूसरे उसी के आसपास की किसी सिटी में पता करता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं पता करता हूं पुणे में कितना चल रहा है, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि वहां पर 731 चल रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, वहां पर कह सकते हैं 730, 731, तो एक एक मिलीमीटर से भी स्टूडेंट कह सकते हैं कि वहां पर 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी का कॉलम जो बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर प्रेशर में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी यूनिट होती है जो आपको इजीली प्रेशर की वैल्यू दे सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए, मेडिकल में भी हम कह सकते हैं इसका काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी और क्या खासियत है, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम क्यों इतनी अच्छी यूनिट मानी जाती है, इसका रीजन सुनिए स्टूडेंट। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टूडेंट, मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो मेडिकल के अंदर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का बढ़ना भी दैट मे बी कंसर्न फॉर द डॉक्टर। मान लीजिए किसी पेशेंट का अगर आप बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं, तो अगर आप नॉर्मली एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में 1 या 2 मिलीमीटर मर्क्यूरी का बढ़ना इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, अगर एक पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो एक पेशेंट के अंदर 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी का बढ़ना भी काफी कह सकते हैं एक टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, वहां पर ये चीज हम काफी कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम हमें एक अच्छी वैल्यू देता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को कि हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम से आप 1-1 मिलीमीटर से भी अगर बॉडी में चेंज आता है तो आप उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं पावर हाउस की, तो स्टूडेंट देखिए, पावर हाउस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पावर हाउस के अंदर जो बॉयलर्स होते हैं जिनके अंदर स्टीम भरी जाती है, और स्टूडेंट याद रखिए जो बॉयलर्स होते हैं उन स्टीम को जब हम भरते हैं तो उस स्टीम का काफी हाई प्रेशर होता है, और उस स्टीम को देखिए स्टूडेंट एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है कि वो कितने प्रेशर पर वो उस स्टीम को बॉयलर के अंदर डालते हैं, पर स्टूडेंट आप ये मान के चलिए कि अगर वो उस बॉयलर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 गुना भरते हैं, देखिए स्टूडेंट ज्यादा नहीं 5 गुना, अगर मान लीजिए उन्होंने किसी बॉयलर के अंदर स्टीम को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 गुना ज्यादा भरा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका स्टूडेंट होता है ऑलमोस्ट 1 लाख पास्कल का। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि वो आपका एटमॉस्फेयर से 5 गुना ज्यादा भरते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 5 लाख हो गया स्टूडेंट, कि वो 5 लाख का प्रेशर अगर उसके अंदर डालते हैं तो वो 5 लाख का प्रेशर काफी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो 5 लाख का जो अगर प्रेशर है वो जब इतना प्रेशर उस बॉयलर के अंदर डालेंगे तो वो अचानक से स्टीम निकलकर उस टरबाइन को क्या करवाएगा स्टूडेंट, रोटेट करवाएगा, और वहां जाकर हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से कि प्रेशर का क्या यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो
अगर हम मान लीजिए बॉयलर के अंदर 5 एटमॉस्फेयर तक 5 लाख पास्कल तक उसको रन करवाना चाहते हैं, तो जब मैन्युफैक्चरर उसको कंपनी में बनाएगा, फैक्ट्री में बनाएगा, तो स्टूडेंट वो उसको ऑलमोस्ट 20 लाख पास्कल तक उसकी क्या रखेगा, एक सेफ्टी लिमिट रखेगा। सेफ्टी मार्जिन वो इतना रखेगा कि जब उसको फैक्ट्री में चलाया जाए या पावर हाउस में जब उसको चलाया जाए तो वो बर्स्ट ना हो। तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए इंजीनियर आते हैं और इंजीनियर जब पूछते हैं, मैन्युफैक्चरर से पूछते हैं कि आज जो आपने कितना बनाया है इसको, तो देखिए स्टूडेंट वहां पर वो बोलता है कि मैंने इसको फैक्ट्री में चेक किया है और हमने इसकी लिमिट रखी है 20 लाख पास्कल, यानी इस बॉयलर के अंदर आप 20 लाख पास्कल तक की हमने इसका सेफ्टी मार्जिन रखा है, आप इसको 10 लाख पास्कल तक यूज कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, बार बार ये 10 लाख पास्कल, 20 लाख पास्कल, लाख पास्कल, ये वर्ड हम क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आप ये नहीं कहेंगे 10 लाख पास्कल, 20 लाख पास्कल, तो हम उसको क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट, अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट हमने इस लाख पास्कल को एक अलग यूनिट नाम दे दिया, और हमने ये मान लिया कि जब भी हम इस तरीके से, कि जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई प्रेशर आएगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा 1.013 × 10⁵ जो आएगा, देखिए स्टूडेंट 1.013 ऑलमोस्ट 1 हो गया आपका, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख हो गया ही। तो इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, बार बार इसको क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको एक नाम दे दिया कि जो प्रेशर इतना होगा, आज के बाद हम उसको क्या बोल देंगे, 1 एटमॉस्फेरिक बोल देंगे, यानी 1 atm बोल देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि जो इतना प्रेशर होगा हम उसको आज के बाद क्या बोल दिया करेंगे, 1 atm बोल देंगे। यानी हमने अपनी एक लैंग्वेज बनाई, हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाई जिसको हम यूज कर सकते हैं कि आज के बाद जब भी हमारे सामने इस तरीके की कोई वैल्यू मिलेगी, इस तरीके का कोई प्रेशर मिलेगा, तो हम उसको क्या कह देंगे, एक ATM कह देंगे। समझ पा रहे स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि 1.013 × 10⁵ को हम क्या कह सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर, मतलब ये एक एटमॉस्फेयर के बराबर होती है, ये वैल्यू एक एटमॉस्फेयर के बराबर होती है। और इसकी एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट, मैंने CGS में भी वैल्यू लिख दी है कि 1.013 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर को भी हम क्या बोल देते हैं, एक ATM। तो आप ये चीज देख सकते हैं इजीली, ये आपके SI में है और ये आपकी CGS में, और ये दोनों यूनिट ही आपकी किसके बराबर होती है, एक एटमॉस्फेयर के बराबर होती है। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज और देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि एटमॉस्फेयर हम 1.013 × 10⁵ पास्कल को हम क्या बोलेंगे, एक एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब जब इंजीनियर आपका फैक्ट्री में आता है, सॉरी पावर हाउस प्लांट में आता है, और वो जब मैन्युफैक्चरर से पूछता है कि वो मैन्युफैक्चरर से पूछता है कि इसको हम कितने पास्कल तक, सॉरी कितने प्रेशर पर यूज कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट मैन्युफैक्चरर अब एक इजी आंसर दे सकता है कि सर हमने इसको इजीली फैक्ट्री में इसके 20 एटमॉस्फेरिक तक चेक कर लिया है, यानी हमने इसकी सेफ्टी मार्जिन जो लिमिट रखी है वो 20 ATM रखी है, 20 एटमॉस्फेयर रखी है, आप इसको इजीली 10 या 12 एटमॉस्फेयर तक यूज कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट कितनी सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर हो जाती है। तो उस कह सकते हैं एक हार्ड लैंग्वेज को, एक रफ लैंग्वेज को हम कन्वीनियंट फॉर्म में क्रिएट करते हैं, कन्वीनियंट कह सकते हैं, रूप देते हैं इसको, बहुत इजी इसको बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको बार बार उस लाख पास्कल को हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और इसी वैल्यू को यानी कि 1.013 × 10⁵ पास्कल को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, एक एटमॉस्फेयर। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप किसी ट्रक वाले से पूछते हैं कि आपके ट्रक में कितना किलो वेट या कितना किलो मास रखा जा सकता है, तो स्टूडेंट देखिए वो आपको एक फिगर देता है। मान लीजिए उसने आपको बोल दिया कि मेरे ट्रक के अंदर आप 1 लाख किलो रख सकते हैं, या 2 लाख किलो रख सकते हैं, या 2,25,000 किलो रख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये काफी कह सकते हैं टिपिकल लैंग्वेज हो गई है। वहीं पर स्टूडेंट वो एक ट्रक वाला हम कह सकते हैं, जब एक इजी लैंग्वेज यूज करता है और वो आपको बोलता है कि आप मेरे ट्रक के अंदर 200 टन रख सकते हैं, आप मेरे ट्रक के अंदर 100 टन वजन रख सकते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं हमारे लिए समझना काफी इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए हम कह सकते हैं जब इस तरीके की कोई यूनिट्स बनाई जाती हैं तो यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स हो जाती हैं, जिससे समझना काफी इजी बन जाता है। किसी भी चीज को समझना क्या हो जाता है स्टूडेंट, एक इजी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसी तरीके से हमने उस 1 लाख पास्कल को नॉर्मली क्या बोल दिया, एक एटमॉस्फेयर बोल दिया। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज और याद रखिए, तो ये स्टूडेंट देखिए ये वाली यूनिट आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। तो 1.013 × 10⁵ को नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक एटमॉस्फेयर। अब देखिए स्टूडेंट इसके अलावा एक यूनिट और है आपकी बार और मिली बार।
ये बार और मिली बार और कह सकते हैं स्टूडेंट पुराने टाइम से हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग में काम आ रही हैं, पुराने टाइम से यूज होने वाली यूनिट्स हैं ये बार। और ये बार भी स्टूडेंट देखिए ऑलमोस्ट आपका 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। देखिए जब आप इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं 1.013 को जब आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या निकल कर आता है, 1 लाख पास्कल निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं 10 to the power 5 या 1 लाख पास्कल को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, एक बार बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। डाइन में अगर बात करें तो 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को भी एक क्या बोल सकते हैं, बार बोल सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1 लाख पास्कल को आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं। मिली बार की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट देखिए मिली बार की अगर मैं बात करूंगा तो जब आप बार का मतलब होता है 1 लाख और मिली का मतलब होता है स्टूडेंट 1/1000। तो जब 1 लाख को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100 पास्कल। यानी 100 पास्कल को हम क्या बोल सकते हैं, एक मिली बार बोल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए आपके इतना ज्यादा ये यूज में होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी कि बार और मिली बार भी आपकी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट्स होती है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए एक आपका दिया हुआ है टॉर। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो आपके एक साइंटिस्ट थे इवेंजेलिस्ट टोरिसेली, और उन्हीं के नाम में या कह सकते हैं उन्हीं के सम्मान में उनको, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके दी है तो उन्हीं के सम्मान में एक यूनिट उनको दी गई है और वो होती है स्टूडेंट 1 टॉर। ठीक है स्टूडेंट, जो क्या होती है आपकी टॉर। तो टॉर क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिए 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का मतलब होता है 1 टॉर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम तो आप कहेंगे 10 टॉर। अगर मैं आपको कहूं 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम तो आप कहेंगे 20 टॉर। इसी तरीके से आपको पता है जब मैं सी लेवल पर जब ये कैलकुलेशन करता हूं तो मर्क्यूरी की हाइट कितने मिलीमीटर पर पहुंचती है स्टूडेंट, 760। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मर्क्यूरी बैरोमीटर में एक्सप्लेन किया है कि जब आप सी लेवल पर कैलकुलेशन करेंगे तो 760 मिलीमीटर या हम कह सकते हैं 0.76 मीटर तक वैल्यू जाती है। और उस वक्त स्टूडेंट देखिए जब 760 मिलीमीटर आपका हो जाएगा तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का कॉलम का मतलब हो जाएगा आपका 760 टॉर। तो हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का मतलब होता है आपका 1 टॉर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये है आपके कुछ यूनिट्स के बारे में। आई थिंक आपको इस क्लास में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।